यदि आप श्री कृष्ण के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम जो लाइफ को जब देखते हैं तो हम उसको स्पीसीज में डिवाइड करते हैं। किसमें करते हैं? स्पीसीज में, है ना, योनियां। तो मनुष्य से सबसे करीब योनि जो है, जो हरकतों के अंदर है और सब चीजों में, वो कौन सी है? जानवर की। किसकी है? तो लेट अस कंपेयर विद द एनिमल्स। जानवरों के साथ कंपेयर किया जाए तो मनुष्य और जानवर। तो पहली चीज यह है कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कॉमन क्या है दोनों में, है ना जी। बड़ा सिंपल है, खाते हैं, सोते हैं, बचाव करते हैं, है ना, और चौथा मैथुन क्रिया, सेक्स लाइफ। चार चीजें क्या है? कॉमन है। दे आर कॉमन, है ना जी, दे आर कॉमन बिटवीन द टू। यही हमें स्पिरिचुअल नॉलेज की किताब कहती है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम। आहार, निद्रा, भय, बचाओ, डर से बचाओ, मैथुनम, सामान्यम एतद पशु भीर नरानाम। सामान्य है पशु में और नरों में, दोनों में सामान्य। अब प्रश्न उठता है कि डिफरेंस क्या है दोनों में, या बोथ आर सेम? अब आप उत्तर दीजिएगा, बोथ आर सेम और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। हकीकत में पांचवी चीज नहीं है, हम लोग दोनों में ये चार चीजें ही हैं सिर्फ। अगर आप कहोगे मैं पढ़ता हूं तो पढ़ के क्या करते हो? इन चार चीजों के लिए तो पढ़ते हो। मैं पैसे कमाता हूं, इन चार चीजों के लिए करता हूं। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है, इन चार चीजों के लिए होती है। अल्टीमेटली व्हाट, दीज आर द फोर बेसिक एक्टिविटीज। These are the four basic activities which are common in both of them. So the only difference is that हमारी उनसे इंटेलिजेंस ज्यादा है, राइट? हमारी उनसे इंटेलिजेंस, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर हमारी है कि नहीं उनसे ज्यादा? हमारी उनसे अधिक डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है, मतलब इंटेलिजेंस हमारी उनसे अधिक है। कभी शास्त्र क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि स्पिरिचुअल नॉलेज को एक वर्ड बोला था, धर्म। क्या बोला था? धर्म। धर्म को आप ये मत लीजिएगा जो ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, ये सब चक्कर के मत पड़िएगा। ये हम इसके बारे में चर्चा ही नहीं कर रहे। ये स्पिरिचुअल में एक्चुअली आता भी नहीं है, ये रिलीजन्स हैं। और एक रिलीजन का वो देखिएगा आप डेफिनेशन, रिलीजन इज बेस्ड ऑन फेथ। क्या? डिपेंड्स ऑन फेथ। स्पिरिचुअलिटी डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद फेथ, इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स। क्या? एक चीज होती है फेथ और एक चीज क्या होती है? फैक्ट। So better have faith in the fact than to have faith in the faith. तो इसलिए रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे आगे, ये अभी का विषय नहीं है। तो धर्म ही एको विशेषो, धर्महीना ते पशु भी समाना। मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज का ही लेना, उसमें एक विशेषता है। और जो इस नॉलेज को हीन है, इस नॉलेज से हीन है, वो पशु के समान है। वो पशु के समान है। जब भी एक और क्या आता है, पश्यति इति पशुहु। पशु कौन है? जो सुपरफिशियल स्टडी करता है। क्या करता है? सुपरफिशियल, सतही। और ह्यूमन शब्द क्या है? जो मानव, मन, जो मन के द्वारा इंटरनल और गहराई से समझने की कोशिश करता है, वही क्या कहता है? मनुष्य या मानव कहलाता है। क्योंकि स्पिरिचुअल साइंस के अंदर कई जगह इंटेलिजेंस को और मन को मन से ही बोला गया। इंटेलिजेंस को भी क्या बोला गया? मन। बुद्धि को भी कई जगह इनको आपस में इंटरचेंज करके यूज किया गया। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम इंटेलिजेंस किस लिए यूज कर रहे हैं? बेटर सोने के लिए, बेटर खाने के लिए, बचाव करने के लिए। सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है वर्ल्ड के अंदर? बताओ। डिफेंस। नंबर 2 मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल। दोनों चीज डिफेंस से डील करती है। दोनों चीजें किससे डील करती है? फर्स्ट इज डिफेंस एंड सेकंड इज मेडिसिन, बचाव। फिर बाकी सारी इंडस्ट्री देख लीजिए आप। कॉस्मेटिक्स फॉर एग्जांपल, किस लिए? किसका बचाव करने के लिए? जवानी। बुढ़ा नहीं होना चाहते हैं जी, डोंट वांट टू गेट ओल्ड। आप गाड़ी, आपने कहा गाड़ी इन्वेंट करी साहब, किस लिए इन्वेंट करी? सोऊंगा बेटर जगह, बड़ा फ्लैट लूंगा, है प्रभु जी। दुनिया भर की किस्म के नहीं बेड्स आ गए हैं जी, कितने आए? सारी लीजिए, आप कुछ भी लीजिए प्रभु जी, आप कुछ भी लीजिए, आप देखेंगे आखिरी के अंदर इन्हीं चार चीजों के लिए हम अपना इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं। तो फिर हायर इंटेलिजेंस
तो नहीं हुई ना प्रभु जी। फिर तो जानवर कम मेहनत कर रहा है और प्राप्त कर रहा है। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, खीर चाहे वो दोने में हो, पत्तल में, या सोने की कटोरी में, खीर का टेस्ट तो कुत्ता भूखा नहीं होता, खाता नहीं है। परंतु इंसान क्या होता है, भूखा भी नहीं होगा ना, चीज पसंद वाली आ गई तब भी उसमें चोंच मार ही देगा, वो नहीं खाता। बिकॉज मैं फादर इन द आर्मी, तो कुत्ते रखने का शौक था। 6-6 7-7 कुत्ते होते थे, बंगले होते थे बड़े बड़े, तो उसमें रख सकते थे। पता लगा उनको भूख नहीं होगी या उनका पेट खराब होगा तो घास खाते थे वो, जाके एक घास सूंघते थे और फिर उस घास को खींचते थे और खाते थे। और फिर उसको, जैसे हम लोग कहते हैं ना वॉमिट आउट कराते हैं जब, तो वो भी जानते थे कि पेट ही, जैसे आयुर्वेद कहता है सारा बीमारी का जड़ क्या है, पेट। तो दे ऑल्सो न्यू दैट पेट ही जड़ है, पेट को साफ कर देंगे तो सब काम हो जाएगा। तो दे न्यू दिस, और खा लेते थे और फिर जाके वो वॉमिट करते थे। देन दे यूज्ड, और वॉमिट भी वही हम लोग जैसे वो रामदेव जी दिखाते ना पेट अंदर करना, ऐसे ही करते हैं वो, ऐसे ही करते हैं वो, ऐसे करके निकाल दिया सारा बाहर, क्लियर कर दिया स्टमक को, वॉश, स्टमक वॉश क्या कहते हैं उसको आपकी लैंग्वेज में ना, स्टमक वॉश कर दिया पूरा क्लियर। तो बचाव कर रहे हैं ना वो हमारे यहां पता लगा बम मारा तो पता लगा मारना था, एक को मर गए पता लगा 10 लाख हैं जी। मेडिसिन में तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है, फार्मास्यूटिकल्स के तो चल ही रहा है आज अमेरिका के अंदर, इसी पे जबरदस्त चल रहा है, किसी तरीके से इनको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इनके प्रॉफिट मार्जिन का कोई लिमिट ही नहीं है। दूसरा, दवाइयों कई बीमारियों के इलाज आ जाते हैं, परंतु ये मार्केट में नहीं आने देते, बिकॉज दे आर अर्निंग थ्रू दैट। अगर इलाज आ गए तो क्या होगा, लोगों की बीमारी खत्म हो जाएगी। तो अगर आप ये देखें तो सारी इंटेलिजेंस हम इन 4 चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे गुरु महाराज बड़ा अच्छा वर्ड देते थे, वी आर रॉयल एडिशंस ऑफ एनिमल्स। वी आर व्हाट? हम सोते हैं भाई कमरे में, हम खाते हैं प्लेट पे बैठकर। मैं उदाहरण दे चुका हूं इसका, मैं फिर दूंगा, टाइम लूंगा इसमें आपका। मैं सेंटर होटल में मेरे को जॉब मिली थी, शुरू में मैनेजमेंट ट्रेनी था मैं, बॉम्बे, मुंबई के अंदर। तो क्या हुआ, एक व्यक्ति आया करता था मिस्टर पटेल करके वहां, और वेरी रिच पर्सन, रोज 1,500 रुपए की कोनियाक, उसको कहते हैं ब्रांडी होती है, उसको फ्रेंच ब्रांडी को कोनियाक कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज। 1,500 की पिया करता था, 82 की बात कर रहा हूं नहीं मैं, उस टाइम 1,500 की पी जाएगा। तो एक दिन आया, गुस्से में आया और सीधा किचन में घुस गया और एग्जीक्यूटिव शेफ को बुलाया उसने, बुलाया, अंग्रेजी में बोला था, स्टू वॉज होपलेस यस्टरडे, तेरा जो स्टू बना के दिया था, तूने सब्जी बना के दी थी, बेकार थी। तो सर आपको पसंद नहीं आई? बोले नहीं, मेरे कुत्ते ने नहीं खाई, मैं अपने कुत्ते के लिए ले गया था, कुत्ते ने नहीं खाई। अब वो अपने आप में पता लगा, उस टाइम भी वो, अब तो आपको कम लगेगा, मैं तो उस टाइम 80 रुपए बहुत होते थे प्रभु जी, 80 रुपए की डिश थी वो। आज की तारीख में तो मतलब समझ लो कि कम से कम 1,500-2 हज़ार रुपए की होगी मिनिमम। 80 रुपए की डिश थी वो, उसने कहा बेकार था। तो मेरे उसने एग्जीक्यूटिव शेफ ने कहा, सर डोंट वरी, आज ऐसा बनाऊंगा आपका कुत्ता खाएगा ही खाएगा, क्योंकि रेगुलर कस्टमर था। तो मैं जब चला गया, मैंने कहा सर क्या बोल रहे हो आप, मैं तो, मेरे पिताजी ने कुत्ते पाले, कुत्ता तो कई बार उसकी तबीयत खराब नहीं होती, नहीं खाता। अरे इसका चिक चिक मत करियो, तू जानता है ये कहाँ बैठता है रेस्टोरेंट में? मैंने कहा कोने में। वहाँ एसी ज़्यादा है कम है? बोलते कम है। मैंने इसको साइनस की प्रॉब्लम है, उसने कहा इसको साइनस की प्रॉब्लम है इसलिए कोने में बैठता है। ये कुत्ते से इतना प्यार करता है आपने कि 2 गाड़ियां आती हैं इसकी, एक गाड़ी नॉन एसी आती है जो इसमें ये बैठता है, और एक एसी गाड़ी होती है कुत्ते के लिए। हम कुत्ते को अलाउ नहीं करते अंदर होटल के अंदर, इसलिए वो एसी चला रहता है और कुत्ता बाहर रहता है। और 82 में एसी गाड़ियां ज़्यादा नहीं थी प्रभु जी, बड़ी लिमिटेड गाड़ियां थी एसी की, जो इंपोर्टेड थी सिर्फ वही एसी होती थी। इंडियन कार तो एम्बेसडर ऑफ फिएट थी उस टाइम, और कोई तीसरी गाड़ी नहीं थी, 2 ही गाड़ियां थी। फिर मैंने कहा अरे तेरे की प्रभु जी, कुत्ते के लिए 5 स्टार से जा रहा था खाना। फिर एक दिन दुखी बैठा हुआ था, तो मैं गया पास, तो हमें सिखाया जाता है कि हमें ट्रेनिंग हो जाती है कि हमसे हम शक्ल देख के बता सकते हैं इस व्यक्ति की क्या हालत चल रही है, सर्विस इंडस्ट्री है। तो मैंने कहा सर आज, अच्छा मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, सर आज लग रहा है कि आप कुछ दुखी से हैं, क्या बात है? बोलते अरे मेरा कुत्ता बीमार है। तो मैंने कहा सर कितने सारे वेट हैं यहाँ, तो वेटनरी डॉक्टर्स हैं इतने सारे, बॉम्बे तो भरा हुआ है, मुंबई तो आप दिखा दो। नहीं नहीं, यहाँ के डॉक्टरों को विश्वास नहीं, मेरे अपने कुत्ते को भेजना पड़ेगा पेरिस इलाज के लिए। तो मैं थोड़ा सा चौंका, मैंने कहा पेरिस जाएगा? हाँ, अब मैं तो जा नहीं सकता, साथ भेज रहा हूँ हवाई जहाज से, परंतु
तब भी उसको 7-8 दिन तो वहाँ बोल रहे हैं डॉक्टर लग ही जाएंगे, उसको 8 दिन के लिए मुझे उससे दूर रहना पड़ेगा। प्रभु जी उस दिन तो मैं हिल गया एकदम। मैंने कहा इंसान नहीं जा पा रहा डॉक्टरी का मतलब मेडिकल इलाज करने के लिए पेरिस, और ये भाई साहब कुत्ते जा रहे हैं। फिर जब मेरा पहले दिन बात हुई थी अपने उससे एग्जीक्यूटिव शेफ से, तो उसने कहा था पता है इस कुत्ते का अगर तू कमरा देख लेगा ना तो तू सुसाइड कमिट कर लेगा। मैंने कहा वो क्यों? बोलते ऐसे कमरे बड़े कम लोगों के हिंदुस्तान में होंगे। तो आप बताइए प्रभु जी, आहार उसका कहाँ का? 5 स्टार का। निद्रा सोता कहाँ है? बचाव करने के लिए मालिक है, वो मालिक कहाँ है? या कुत्ता ले जाता है वहां हो जाता है। मालिक कहते हैं ना, मेरे गुरु महाराज कहते थे दे आर नॉट मास्टर, द डॉग इज द मास्टर। सुबह नहीं ले जाते उसको पोटी कराने, जहां खड़ा हो जाता है भी खड़े जाते हैं। और वेस्टर्न कंट्री के अंदर तो आपको उसके मल को उठा के डालना पड़ेगा लिफाफे में, आप छोड़ के नहीं जा सकते। तो आप मतलब आप लोएस्ट हीन कार्य जो कर सकते हो वो भी आप कर रहे हो। बचाओ भी। और मैथुन क्रिया की तो बात ही मत करिए, शादियां होती हैं आजकल तो। कुत्ते और कुत्तियों की क्या होती हैं? शादियां होती हैं आजकल। उसको कुत्ता कह दो किसी के, तो क्या है व्हाट आर यू सेइंग, नाम लो, क्या लो नाम। तो प्रभु जी ना हो, वो तो बड़ा स्मार्ट कुत्ता तो बड़ा अच्छा हो गया। फिर तो गधे की तरह काम कर रहा है मालिक, मजा कर रहा है ये। क्योंकि हमने जानते हैं दिल्ली के अंदर ही बहुत बड़े पैसे वाले उनके घर में एक दिन बैठे हुए थे चर्चा करने के लिए, तो क्या अपने नौकर से कहते हैं अरे वो उनका कुत्ते को क्या नाम था, विष्णुप्रिया नाम याद है तुझे कुत्ते का? है मफिन। अरे उसको अंदर ले लो, उसको क्या कर लो, अंदर ले लो, बाहर मत छोड़ देना। मैंने कहा कुत्ता की सिक्योरिटी कर, कुत्ते को सिक्योरिटी करनी चाहिए, ये कुत्ते की सिक्योरिटी कर रहे हैं। और जब भी वो ओनर वापस आएगा तो मर्सिडीज में इसका कुत्ता उसके पास पहुंच जाएगा, चल घुमाने ले चल। वो ऑफिस से आ रहा है, फिर वो कुत्ते को बिठाएगा, देखा नहीं मुंह निकला हुआ बाहर मर्सिडीज में। पता लगा लोग मर्सिडीज में देख के लार टपका रहे हैं, ये उनको देख के लार टपका रहा है। बताइए आप मुझे। हाँ जी, बहुत स्मार्ट हो गए हम लोग हैं। So what are we doing? जैसे किताबें होती है ना प्रभु जी, एक होती है पेपर बैग, एक होती है हार्ड कवर, है ना, बढ़िया जिल्द, माल तो अंदर दोनों में एक ही है। इसी तरीके से आज जो हम लाइफ लीड कर रहे हैं और जो जानवर लीड कर रहा है, उससे फर्क क्या है? कई बार आप देखते नहीं, जब मैं देखता हूं कई बार ये बच्चे एकदम लेबर क्लास के और कुत्ते साथ ही घूम रहे हैं। मैं कई बार सोचता हूं, मैंने कहा इन दोनों में क्या फर्क है? तो पता है स्पिरिचुअल नॉलेज की किताब क्या कहती है? मनुष्यों को जो कि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लेते उनको द्विपद पशु कहा है। क्या कहा है? द्वि का मतलब 2, पद का मतलब पैर के पशु, 2-legged एनिमल्स। एक्चुअली हम लोग बोलते हैं एनिमल्स हैं हम भी, परंतु हम एनिमल्स वो नहीं है भाई, हम सोशल एनिमल भी नहीं है। सोसाइटी तो जैसे कि जो सी हॉर्स होता है, जो फिश है सी हॉर्स, वो अपने जीवन में एक ही मेट लेता है, मतलब उसकी वाइफ एक ही होती है, उसका हस्बैंड भी एक ही होता है। फैमिली नहीं हुई प्रभु जी। फिर आपने एंड्स पे वर्कर क्लास नहीं देखी, बीज के अंदर नहीं देखी आपने, क्वीन बी के लिए सारा काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो क्या वहां स्ट्रक्चर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? परंतु ऑर्गेनाइजेशन किस लिए है? यह जानने के लिए कि हम क्यों हैं, कि शहद का छत्ता बनाएंगे मनुष्य खा जाएगा आके, फिर बनाने लग जाते हैं। शहद के छत्ते का क्या करते हैं प्रभु बताइए आप मुझे। मनुष्य आते हैं, वो बना 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 बना, वेरी गुड, अच्छा है, फिर एक दिन आएंगे तोड़ के ले जाएंगे, फिर लग जाएंगी। वो नहीं सोचती कि ये क्या है, मैकेनिकल लाइफ की तरह काम कर रही है बस। हमारे को इंटेलिजेंस इसीलिए दी गई है कि हम जाने इस बात को कि ये सृष्टि की रचना क्यों हुई, व्हाट इज द रीजन। क्या मेरा जीवन यही है कि मैं सब कमाना कमाने के बाद इतने रिश्ते बनाता हूं? रिश्ते का मतलब जब मैं बोलूंगा जड़ से बनाते हो, चेतन से बनाते हो? नहीं बनाते। घर के साथ जो रिश्ता बनाते हो, जो आपका मकान होता है, राइट, मेरा मकान लेके चिपक जाते हैं। जड़ के साथ भी रिश्ता बनाते हैं और चेतन के साथ भी। नई गाड़ी लेके निकलो और जरा कोई टच कर दे आपको, देखो आप कैसे उछल के बाहर आते हो। आ सकती है ना, आप उनके साथ रिश्ते बनाते हो, चेतन के साथ, दोस्त मित्र रिश्तेदार सबके साथ। परंतु अंत में क्या होता है प्रभु? बैलेंस शीट क्या है जरा बताना मुझे? 0।
वेरी इंटेलिजेंट। सुबह दुकान खोली, 100 करोड़ रुपए का आया, शाम तक एक व्यक्ति आया, दे दे सारे, ले गया। इंटेलिजेंट बिजनेस, बैड बिजनेस, बताइए आप मुझे। सो शुड वी बी वर्किंग लाइक एनिमल्स ऑल्सो? शुड वी नॉट स्टार्ट थिंकिंग? क्या हमें सोचना चाहिए, क्या हमें विचार नहीं करना चाहिए, क्या जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्या ये नॉलेज नहीं है? इसीलिए दिस नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट।